आज से 10वें दिन अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। अंतिम दौर में तैयारियां। प्रधानमंत्री मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए कल से शुरू किया 11 दिनों का विशेष अनुष्ठान। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। ऑडियो जारी करके बोले पीएम, मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदल। पीएम मोदी के हाथों होगी रामलला की नई प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। बोले पीएम, दुनिया भर में राम नाम की धूम, बहुत भावुक महसूस कर रहा हूं। वडोदरा से 1100 किलोग्राम का पंचमुखी दीप भेजा गया अयोध्या। 501 किलो घी और 15 किलो रुई की बाती का इस्तेमाल। श्री राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए विशेष दान पेटी और रेलिंग अहमदाबाद में बनकर तैयार। आज अहमदाबाद से अयोध्या भेजा जा रहा है सैंपल। अहमदाबाद के गूता की फैक्ट्री में बने 4 दान पेटियां और रेलिंग का सैंपल। मंदिर के लिए मिला है 12 दान पेटियों का ऑर्डर। 25 दिनों में 4 पेटियां बनकर तैयार। ब्रास से बनी इन दान पेटियों में शीशम की लकड़ी का किया गया है इस्तेमाल। प्राण प्रतिष्ठा से पहले सजे अयोध्या के बाजार, हर तरफ राम नाम और रंग की सामग्रियों की जबरदस्त बिक्री और खरीदारी। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सीतामढ़ी में माता सीता की प्राकट्य स्थली में भी उत्सव का माहौल। सीतामढ़ी से संदेश अयोध्या भेजने की तैयारी। सीतामढ़ी से 7000 भार और 101 छोटी बड़ी गाड़ियां और 60 ट्रकों के साथ अयोध्या रवाना होगी 500 लोगों की टोली। आज मां जानकी की जन्मभूमि पुनौरा धाम से निकलेगा काफिला। बेगूसराय के सिमरिया से भी निकाली गई अयोध्या के लिए रथ यात्रा। मिथिला क्षेत्र से भेजा जा रहा है संदेश। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हरिद्वार में यज्ञ का आयोजन। निरंजनी अखाड़े के साधु संत हुए शामिल। हरिद्वार में साधु संतों ने लोगों से की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने की अपील। समारोह निर्विघ्न पूरा हो, इसके लिए लिया गया संकल्प। जूना अखाड़े के महासचिव महामंडलेश्वर नारायण गिरी जी का बयान। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सौभाग्य की बात। साउथ के स्टार रामचरण और उनकी पत्नी उपासना को भी मिला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण। कार्यक्रम में हो सकते हैं शामिल। अयोध्या में 22 जनवरी को मौन व्रत तोड़ना चाहते हैं दतिया के मौनी बाबा। 1980 में लिया था मंदिर बनने तक अन्न न ग्रहण करने का संकल्प। 1984 से है मौन व्रत पर। श्रद्धालुओं की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे के लिए अयोध्या जाने वाली ट्रेनों में कुछ बदलाव। गुजरात से 30 जनवरी से शुरू होंगी 8 स्पेशल ट्रेनें। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने किया ट्वीट। अयोध्या में राम भक्तों के सत्कार को तैयार योगी सरकार। रैन बसेरे और अलाव के लिए जारी किए 10 करोड़ रुपए। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में कड़े सुरक्षा इंतजाम। पुलिस प्रशासन मुस्तैद। अयोध्या में ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर रखी जा रही है नजर। सीसीटीवी से भी निगरानी। सुरक्षा बलों को जगह जगह किया गया तैनात। समूचे प्रदेश के विभिन्न स्थलों से यहां पर फोर्स डिप्लॉयड है। केंद्रीय एजेंसियों में सीआरपीएफ के लोग हैं साथ साथ एनडीआरएफ की एक टीम हमारे जल सुरक्षा के दृष्टिकोण से और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात है। अयोध्या धाम जंक्शन सहित सभी संवेदनशील जगहों पर पुलिस की निगरानी। जमीन से आसमान तक कड़ी सुरक्षा। अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर महाराष्ट्र के अकोला में पुलिस का रूट मार्च। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश। भीड़ को देखते हुए सरयू के घाटों पर रहेगी खास सुरक्षा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए खरीदे जाएंगे अतिरिक्त लाइफ जैकेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए अयोध्या धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं की हर जरूरत विशेष ध्यान रखने के निर्देश। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना पहुंच सकते हैं 1 लाख लोग। अयोध्या में 16 जगहों पर मिलेगी प्राथमिकता चिकित्सा सेवा। स्वास्थ्य विभाग करेगी इंतजाम। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए बनाए जाएंगे 2 नए अस्पताल। 10 और 20 बेड की होगी क्षमता। अयोध्या के लिए 40 अतिरिक्त एम्बुलेंस की भी व्यवस्था। शहर में भीड़भाड़ वाले स्थानों और महत्वपूर्ण लोकेशन पर रहेंगी एम्बुलेंस।
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उत्तराखंड में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक आयोजित होंगे सांस्कृतिक उत्सव। 22 जनवरी को सभी प्रमुख मंदिरों और गुरुद्वारों में होगा प्रसाद वितरण। उत्तराखंड में 22 जनवरी को रहेगा ड्राई डे, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया निर्देश। मॉरिशस सरकार ने 22 जनवरी को विशेष छुट्टी का किया ऐलान। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव पर हिंदू लोगों को मिलेगा 2 घंटे अवकाश। स्पाइस जेट ने 21 जनवरी को दिल्ली से अयोध्या के लिए विशेष फ्लाइट्स का किया ऐलान। प्राण प्रतिष्ठा में जाने वाले लोगों को होगी सुविधा। 21 जनवरी को दिल्ली से 1:30 बजे दिन में उड़ान भरेगा स्पाइस जेट का विमान। 3 बजे पहुंचेगा अयोध्या। 22 जनवरी को शाम 5 बजे होगी वापसी की उड़ान। लालकृष्ण आडवाणी ने विशेष रूप से राम मंदिर पर लिखा एक लेख। 76 साल पुरानी पत्रिका राष्ट्रधर्म में छपे लेख का शीर्षक है राम मंदिर का निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति। प्राण प्रतिष्ठा में आमंत्रित अतिथियों को दिया जाएगा आडवाणी का लेख। लेख में आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन के घटनाक्रम को किया है याद। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने पार्टी की ओर से प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकराने पर जताया दुख। कहा, गांधी के उसूलों पर चलने वाले कांग्रेस में कुछ लोग उनके मूल्यों को खत्म कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर कांग्रेस नेताओं के बयानों की केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की आलोचना। कहा, जो लोग भगवान को काल्पनिक मानते हैं वो ना करें टिप्पणी। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान, किसी पार्टी का नहीं आम जनता का कार्यक्रम है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, विपक्ष को मिला था प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होकर प्रायश्चित करने का मौका। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर विरोधी दलों पर बरसे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बिना राम लिए सोनिया राहुल पर बोला हमला। जिसको रोम प्यारा है उसे राम कहाँ मिला? इधर इधर जय जय सिया राम। जिसको रोम प्यारा है वो राम को नहीं अपना सकता। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण के बारे में पूछे जाने पर बोले, कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण, न्योता मिला कि नहीं मिला ये मत पूछें, हम लोगों का सपना साकार हो रहा है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर कर्ण सिंह ने राम मंदिर के लिए 11 लाख रुपए का दान देने का किया ऐलान। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने पर जताई खुशी। दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर। लगाई गई एलईडी स्क्रीन, 108 किलो के केक का दिया गया ऑर्डर। पाली के देवांग सोनी अपनी बांसुरी बजाने और बांसुरियों के कलेक्शन के लिए है मशहूर। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए बजा रहे हैं अलग अलग धुन। अयोध्या में मंदिर के लोकार्पण के बाद मशहूर शेफ विष्णु मनोहर बनाएंगे 7000 किलो हलवा। इस प्रसाद का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। बोधगया में नन्हे राम भक्त ने लिखे कई राम भजन। तबले की थाप पर गाते हैं राम की महिमा। कोलकाता में कोठारी बंधुओं की याद में 25,000 लोगों को करवाया जाएगा नाश्ता पानी। राम शरद कोठारी और स्मृति संघ कर रहे हैं तैयारी। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। 9 फरवरी तक रहेगा जारी। लोकसभा और राज्यसभा से जारी हुई अधिसूचना। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी अंतरिम आम बजट। मई जून में नई सरकार बनने पर आएगा पूर्ण बजट। 16 जून को खत्म हो रहा है 17वीं लोकसभा का कार्यकाल। अप्रैल मई में कराए जा सकते हैं आम चुनाव। मिशन 2024 के लिए आज होगी इंडी गठबंधन की वर्चुअल बैठक। संयोजक के नाम पर हो सकती है चर्चा। सुबह 11:30 बजे होने वाली बैठक में शामिल होने से ममता बनर्जी ने किया इनकार। दूसरे कामों में व्यस्त होने का दिया हवाला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी के लोकसभा कोऑर्डिनेटर नेताओं के साथ की बैठक। लोगों से संपर्क बढ़ाने के दिए निर्देश। दिल्ली में मिलकर आम चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस आम पार्टी, लेकिन सीटों पर फंसी है बात। दिल्ली और पंजाब के अलावा गुजरात, गोवा और हरियाणा में भी उम्मीदवार उतारना चाहती है आम आदमी पार्टी। 2 से 3 दिन में हो सकता है फैसला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिया नारा, पंजाब में 13 के सामने 0, पंजाब बनेगा देश में हीरो। लोकसभा चुनावों को लेकर जयपुर में हुई राजस्थान बीजेपी की अहम बैठक। बड़े नेता हुए शामिल।
बंगाल में ईडी के छापों पर राज्य के मंत्री सुजीत बोस ने बीजेपी पर साधा निशाना, बदले की राजनीति का लगाया आरोप। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन के तहत एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हुए शामिल। राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन में शरीक हुए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, युवाओं का बढ़ाया हौसला। नागपुर में क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। दिल्ली में लोहड़ी उत्सव का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी हुई शामिल, लोगों को दी त्योहार की बधाई। दिल्ली में लोहड़ी उत्सव में थिरकते नजर आए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, भांगड़ा गिद्दा की लय पर झूमे। जम्मू कश्मीर के सांबा में लोहड़ी उत्सव, आम लोगों और बीएसएफ के जवानों में दिखा त्योहार का उत्साह। पुडुचेरी में पोंगल उत्सव के अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम, लड़कियों और महिलाओं ने पेश की संस्कृति की झलक। पुडुचेरी के पोंगल उत्सव में नौजवानों ने भी दिखाया दमखम, पारंपरिक खेलों और कलाओं की नुमाइश। मदुरई के अवनियापुरम में जोरों शोरों से चल रही है जल्लीकट्टू की तैयारियां, दौड़ के लिए बनाया जा रहा है कॉरिडोर। देश को जल्द मिलेगा पहला लाइट टैंक जोरावर, ट्रायल शुरू, डीआरडीओ ने शुरू किया ट्रायल, अप्रैल में सेना को सौंपने की तैयारी। सेना ने दिया था 59 जोरावर टैंक बनाने का ऑर्डर, एलएनटी बना रहा है ये टैंक, डीआरडीओ ने किया है डिजाइन। बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान के तटरक्षक बलों की संयुक्त ट्रेनिंग एक्सरसाइज, समुद्री सुरक्षा की दिशा में अहम पहल। 8 जनवरी से शुरू हुआ था भारत जापान के तटरक्षक बलों का संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, पेशेवर आदान प्रदान और समुद्र के भीतर रासायनिक प्रदूषण के महत्वपूर्ण पहलुओं पर रहा जोर। हरियाणा के पलवल में लगातार बढ़ रही है फूलों की खेती, सरकारी अनुदान मिलने से बढ़ा किसानों का रुझान। हिमालय के ऊपरी क्षेत्रों में सक्रिय हो रहा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी और बारिश के आसार। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोहरे और ठंड का अलर्ट, हरियाणा और पंजाब भी रहेंगे प्रभावित। दिल्ली और आसपास कड़ाके की ठंड जारी, बेघर लोगों के लिए रैन बसेरों में किए गए इंतजाम। राजस्थान के माउंट आबू में जमने लगी बर्फ, 0 से नीचे दर्ज किया जा रहा है तापमान। कड़ाके की ठंड के चलते बिहार के गया में बढ़ी स्कूलों की छुट्टी, 16 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। जयपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा, सीएम ने लोगों को किया सम्मानित। टीकमगढ़ में चौकी वाले बाबा के नाम से मशहूर रामलाल को प्राण प्रतिष्ठा का मिला निमंत्रण, चौकी वाले बाबा ने जाहिर की खुशी। अलीगढ़ में हैरिसन लॉक कंपनी ने राम मंदिर के लिए बनाया 50 किलो से अधिक वजन का ताला, कारीगरों ने हाथों से तैयार किया ये ताला। देवघर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद की जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, कहा स्वामी जी के आदर्शों पर चल रहा है हमारा संगठन। रांची में 13 से 19 जनवरी तक ओलंपिक हॉकी क्वालीफायर का आयोजन, इटली की टीम मैच में ले रही है भाग, टीम ने किया पूजा पाठ। मुकेश अंबानी फिर बने भारत के सबसे अमीर कारोबारी, 8.5 लाख करोड़ रुपए के नेटवर्थ के साथ अडानी को पीछे छोड़ा। ओप्पो रेनो 11 सीरीज 5G स्मार्टफोन लॉन्च, 50 MP कैमरा के साथ मिलेगी ज्यादा अच्छी बैटरी बैकअप। भारत में खुदरा महंगाई दर बढ़कर हुई 5.69%, 2024 की पहली छमाही में यही दर बरकरार रहने की संभावना। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, लाल सागर में हूती हमले के कारण पड़ा कारोबार पर असर। मुकेश अंबानी एक्टर होते तो बिजनेसमैन का रोल नहीं मिलता, पंकज त्रिपाठी बोले हमने दुनिया को लुक्स के खेल में बांटा, ये सोच बदलनी चाहिए। इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज की शुरुआती 2 मैचों के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान, 25 जनवरी से खेली जाएगी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल की सरप्राइज एंट्री, प्रसिद्ध शार्दुल की हुई छुट्टी। केएल राहुल और केएल भारत को भी टीम में मिली जगह, भारतीय टीम में 3 विकेटकीपर शामिल।
तेज गेंदबाज आवेश खान भी टीम में शामिल। कुलदीप यादव और ऑलराउंडर अक्षर पटेल की भी हुई एंट्री। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट टीम में शामिल नहीं है ईशान किशन और मोहम्मद शमी। वर्ल्ड कप के दौरान चोटिल हुए थे शमी। मुंबई में आज होगी आमिर की बेटी आयरा और नुपुर शिकरे की शादी की ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी। बॉलीवुड के तमाम सितारों को है निमंत्रण। आयरा और नुपुर शिकरे की ग्रैंड रिसेप्शन में शामिल हो सकते हैं 2500 से ज्यादा मेहमान। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान, अंबानी परिवार, कपूर, भट्ट और देओल परिवार सहित सब आने वाले हैं। आयरा और नुपुर शिकरे की ग्रैंड रिसेप्शन में पेश की जाएगी 9 तरह की क्यूजीन्स। गुजराती से लेकर लखनवी, महाराष्ट्रियन फूड परोसने की तैयारी। मुंबई के नीता मुकेश अंबानी कल्चर सेंटर में आयरा और नुपुर के रिसेप्शन की तैयारी की खबरें। शानदार म्यूजिक पार्टी का भी इंतजाम। 9 मई को रिलीज होगी फिल्म कल्कि 2898। एडी नाम अश्विन ने किया है निर्देशन। अमिताभ बच्चन, मशहूर एक्टर कमल हासन, प्रभास, दीपिका पादुकोण और दिशा पाटनी भी आएंगे नजर।